नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग इस समय मिशन खाकी के अंतर्गत अपना जीएस और जीके पूरा जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसके लिए कवर कर रहे हैं। आज यह हमारा सेट नंबर 5 है। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 सेट को कवर कर लिया है। अब उन 4 सेटों को अगर आपको करना है तो मिशन खाकी 2024 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत उपलब्ध हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। आज भाग 5 है, प्रैक्टिस सेट 5, इसको हम देखेंगे। इसमें जो टारगेट है, टोटल टारगेट हमारा ये 38 प्रश्न है जो कि जीएस और जीके के पूछे जाते हैं और साथ ही में करंट अफेयर्स पूरा कवर किया था, ये हम इसमें देखेंगे। साथ ही में हिंदी के भी कुछ भागों को कवर करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो और साथ ही हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न कौन है। दोस्तों, आज प्रश्न संख्या 1 है हमारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आकलन के अनुसार वर्तमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति का खिताब किस देश के पास है? इसमें 4 विकल्प दिए गए: भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स असेसमेंट, विच कंट्री करंटली होल्ड्स ऑफ द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस? तो कौन सा इसका पहला देश की श्रेणी में आता है? वैसे अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सैन्य शक्ति होती है इसमें हथियार शामिल किए जाते हैं, साथ ही में जो वहाँ के सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग किस आधार पर हुई, किन किन जटिलताओं का वो सामना कर सकते हैं, उनको भी एक आधार बनाया जाता है। इसमें जैसे बात करते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पे आपका है रूस और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है, आपका चीन है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे इसमें कई सारे कारण होते हैं, जैसे सैन्य कर्मी की शक्ति, भूमि सेना और वायुसेना, नौबल सेना, वित्तीय संसाधन, इन सभी को इसमें रखा जाता है। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 है। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? विच द फॉलोइंग द स्पेशल विंग की बात कर रहा है ऑफ सीआरपीएफ, विच वाज द क्रिएटेड टू डील विद द राइट लाइक सिचुएशंस, मतलब जो दंगे फसाद की स्थिति है उनको नियंत्रित करने के काम में करता है। अब जैसे बात कर लेते हैं इसमें विकल्प: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की, और दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, तीसरा है होम गार्ड्स और चौथा है आपका रैपिड एक्शन फोर्स। तो इसका सत्य आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका डी विकल्प सही है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है, जो तुरंत के दंगा फसाद होते हैं, वो सीआरपीएफ की ऐसी विंग है जो इस पर कंट्रोल करती है या नियंत्रण स्थापित करती है। अब जैसे इसके गठन की बात करते हैं तो इसकी गठन हुआ था अक्टूबर 1992 में। कब? तो अक्टूबर 1992 में इसका गठन किया गया था और इसमें दंगा नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने व आग से निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक महारत हासिल होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा 3 नंबर प्रश्न है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी है? विकल्प है आपके 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या फिर 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो टेप रिकॉर्डर होता है इसकी स्पीड क्या होती है? तो ये डी विकल्प सही है। 4.76 जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल होती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 4 है। एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल क्या है? एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? आखिर इसमें चित्रकार का नाम बताना है। विकल्प आपका है एमएफ हुसैन, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल या विकास भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर है अमृता शेरगिल। सी विकल्प आपका सही है, अमृता शेरगिल। चलते हैं, देखते हैं अपन अगले प्रश्न को। दोस्तों, हमारा 5 नंबर प्रश्न है। केर पूजा विकल्प प्रश्न है आपका, केर पूजा उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसलिए याद करना है केर पूजा उत्सव। तो विकल्प आपका है केरल भारत में, त्रिपुरा भारत में, तमिलनाडु भारत, असम भारत। तो ये आखिर कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है त्रिपुरा भारत। आपका बी विकल्प सही। केर पूजा उत्सव जो है त्रिपुरा राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और कहीं ना कहीं यह जो पूजा का स्थान है ये हर साल बदलता रहता है, लेकिन जो ये राजधानी आगरा तला है
वही मनाया जाता है। तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं और एक वहाँ की जनजाति है त्रिपुरा की, अगर बात करते हैं हलम। क्या है? जनजाति का नाम है हलम। हलम जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, और जो कि ये कहीं ना कहीं आपदा, महामारी और बाहरी आक्रमण जो है उसको खुद से बचाने के लिए इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6 है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? स्थान पूछा गया है। स्वामी नारायण अक्षरधाम is a Hindu temple complex located in which of the following places in India? पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? इसका सही आंसर आपका है डी विकल्प, दिल्ली में। दिल्ली में यह एक जो है पुण्य स्थल है, और जहाँ पे लगभग इसका परिसर जो है ये 100 एकड़ के आसपास है। कितना? 100 एकड़ के आसपास एक भव्य मंदिर है जिसको बनाया गया है। कब? 26 दिसंबर 2007 को। ये दिसंबर लिखा हुआ, 26 दिसंबर 2007 को इसे बनाया गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और इसे कहीं ना कहीं आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के में भी शामिल किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? विकल्प है ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, रेक्टल स्केल या एनीमोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है क्यूसेक। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। जैसे इसमें अन्य दिया गया ब्यूफोर्ट स्केल, तो ब्यूफोर्ट स्केल जो है समुद्र में हवा, कहाँ? तो समुद्र में हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं रिक्टर स्केल आप सभी को पता है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। वही एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये पृथ्वी तल पे हवा, कहाँ पे? पृथ्वी तल पर हवा की गति नापी जाती है। इसे आपको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, अरस्तु ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सौरमंडल की खोज जो है किसने की थी? ये कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी, अतः इसका विकल्प बी सही है। निकोलस कॉपरनिकस जो है ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तथ्य को बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है और यह एक सौरमंडल का निर्माण करता है। चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आखिर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? विच इज द मोस्ट वाइडली फाउंड सॉइल इन यूपी? तो विकल्प है रेगिस्तानी मिट्टी, काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर दलदली मिट्टी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी जो होती है यूपी में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर बात करते हैं तो ये एक प्रकार की सबसे अच्छी मिट्टी होती है जिसमें उच्च लेवल की सांद्रता और उपज की जो है गुण मौजूद होता है। तो इसका लगभग जो यूपी है इसका लगभग 40% भाग इस तरह की मिट्टी को कवर किया जाता है। अब इसमें पोटास की एक प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन वहीं पे फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस इसमें कम पाया जाता है। क्या कम पाया जाता है? तो फास्फोरस कम पाया जाता है, पोटास ज़्यादा पाया जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? यहाँ पे झारखंड में जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व करने वाले नेता का नाम पूछा जा रहा है। विकल्प आपका है जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन या फिर राम भगत। तो ये कौन सा सही होगा? ये चूनाराम महतो, बी विकल्प आपका सही होगा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये मान सिंह जो झारखंड में है, झारखंड का मान सिंह
यहाँ पे क्रांतिकारी जो सेनानी थे चूनाराम महतो और गोविंद महतो। कौन? चूनाराम महतो और इसके साथ में गोविंद महतो। ये दोनों लोगों मिलकर जो है नेतृत्व करते हैं और कहीं ना कहीं पूरा अपने रणनीति संभालते हैं। आप बात करते हैं तो ये दोनों लोग इस जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें शहीद हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? विकल्प है मैक, नॉट, रिक्टर, हर्ट्ज। तो इसका आप लोगों को पता ही है कि मैक ऐसी स्पीड जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको मापने की इकाई है। अब सुपरसोनिक आखिर मैक होता क्या है? तो मैक की बात करते हैं तो मैक इक्वल टू हम कह सकते हैं वस्तु की गति बटे क्या होगी? माध्यम में ध्वनि की गति, मतलब जो माध्यम है उसमें ध्वनि की गति, ये होता है मैक की स्पीड होती है। तो आपको इसे भी याद रखना है। अब अगर बात करते हैं, यदि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि यदि जो है मैक की संख्या 1 है तब वस्तु की ध्वनि की गति क्या होगी? तो वहाँ पे ध्वनि की गति के समान होती है। और मैक की संख्या अगर 1 पॉइंट, जैसे मतलब एक मैक है और एक ही, तब जो वस्तु की गति होगी या ध्वनि की गति होगी वो 1 होगी। मान लीजिए ये 1.35 है या 1.40 कर दिया जाए, तब जो है यहाँ पे जो ध्वनि की गति होगी उससे लगभग 35%, यहाँ पे 35% हो जाएगा, यहाँ पे 40% अधिक हो जाएगी। ये आपको याद रखना। चलते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? PSLV, SLLV, SLV3, SLVV। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है SLV3। सी विकल्प आपका एकदम सही है। और SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये भारत का पहला प्रयोगात्मक उपग्रह वाहन था जो सभी मतलब ठोस 4 चरणों का वाहन था। मतलब इसमें जो सभी चरण थे, जो 4 चरण थे, ये सभी ठोस में थे, जिसको बोलते हैं ठोस ईंधन के रूप में था। आप जैसे इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 22 मीटर ऊंचाई थी और 17 टन वजन, साथ में 40 किलोग्राम जो है रखने की क्षमता था। ये लो ऑर्बिट जो है में ले जाने के लिए सक्षम था। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, मेरठ में हर वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंगारंग मेला है, कौन सा है? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला या फिर सीकरी मेला? तो आपका सही आंसर बी विकल्प है, नौचंदी मेला। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मेरठ में इसे आयोजित किया जाता है, वो भी होली आयोजित होने के बाद में, और ये मेरठ नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है? अब इसका अर्थ होता है नमकीन नदी। विकल्प आपका चंबल, बनास, माही या फिर लूनी। तो इसका सही आंसर जो आपका है ये डी विकल्प सही है, लूनी नदी। और लूनी नदी का नाम जो है संस्कृत शब्द के लवणावली नदी से लिया गया है। और कहीं ना कहीं अब इसका उद्गम की बात करते हैं, जो लूनी नदी का उद्गम होता है ये कहाँ होता है? ये अजमेर जिले में नागा पहाड़ी से होता है। कहाँ पे? तो अजमेर जिले में नागा पहाड़ी। या अरावली पहाड़ी पे जो है मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है और यह गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना, लूनी नदी। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प है विनेगर का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर सोडियम बेंजोएट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी विकल्प आपका सही है, सोडियम बेंजोएट एक ऐसा तत्व है जिसका जो है खाद्यान्न का संरक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
हमारा प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? विकल्प है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय, शहरी एवं विकास कल्याण मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो आखिर किस मंत्रालय के अंतर्गत ये हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आता है? तो यह हमारा ए विकल्प स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है की सिफारिश के आधार पर ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कुछ कार्य करता है और साथ ही में इसके अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग एक स्वायत्त निकाय है, मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 17 है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? विकल्प आपका है आगरा, इलाहाबाद, मिर्जापुर या फिर बुलंदशहर। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका बुलंदशहर सही आंसर है, डी विकल्प। बुलंदशहर में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है और इसका संचालन जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अब जैसे नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की बात करते हैं तो यह कब स्टार्ट किया था? यह 1991 में प्रारंभ किया था। ये आपको चीजें याद रखनी है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? आखिर इन 4 दर्रों में से कौन सा भारत के उत्तराखंड में स्थित है? को गंग दर्रा, लिपू लेक दर्रा, खारदुंग दर्रा या फिर लनक दर्रा। तो ऐसा कौन सा दर्रा है? तो ये आपका जो लिपू लेक दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अब जैसे लिपू लेक दर्रा हम लोगों ने बात कर लिया कहाँ पे? तो ये यूके में हो जाएगा, उत्तराखंड। अब यहीं पे जो को गगा दर्रा दिया गया, ए विकल्प दिया गया, ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? इसे भी आपको याद रखना, लद्दाख। अब खारदुंग दर्रा की बात करते हैं तो ये लेह में स्थित है। और लनक दर्रा की बात करते हैं तो ये अक्साई चीन में स्थित है। अक्साई चीन, इन चारों को आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प है हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या फिर हाइड्रोमीटर। तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो हाइग्रोमीटर ये किसी स्थान की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। वहीं जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सतह का तापमान नापने के लिए। सतह का जो तापमान है इसे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो ये द्रवों की घनत्व को नापने की बात करता है। घनत्व की बात करते हैं, घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और कहीं ना कहीं पेरिस्कोप जो है ये पनडुब्बियों के में प्रयोग होने वाला एक उपकरण है। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 20 है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है? जो वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है उसमें बुद्ध की या बोधिसत्व की जो संगनी होती थी, मतलब महिला, उसको क्या कहा जाता था? विकल्प आपका है भिक्षुड़ी, संगनी, तारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये सी विकल्प आपका सही है, तारा, जिसे दाता भी कहा जाता था। तारा या दाता, कोई भी अगर एक विकल्प मिलता है तो आपको उसे याद रखना है और उसे ही टिक करना है। तो कहीं ना कहीं वज्रयान जो है ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो अभी भी अगर देखें तो बंगाल, बिहार और तिब्बत में फैला हुआ है और जीवित है, मतलब उसको आज भी अस्तित्व पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने प्रश्न देखे जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा, आपको इसे याद रखना है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल पे आ सकें और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।